अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो लेके आई हूँ। आज हमें लाल दत जो हमने 8th क्लास का चैप्टर पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 5 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद गौर करने की बात दी हुई है, तो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके पास है, लाल दत किस वजह से मशहूर है? ठीक है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा तो वही आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में। लाल दत अपनी शराफत, सब्र तहम्मुल, पाकबाजी और शेर व शायरी की वजह से मशहूर है। यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया। जैसे हमने पढ़ा कि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी यानी शादीशुदा ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तल्ख थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया वहाँ पर भी। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, लाल दत के ज़माने में कौन बुज़ुर्ग हजरात गुज़रे हैं? यानी उस टाइम पे कौन कौन से बुज़ुर्ग हजरात पैदा हुए थे, तो जो जिनसे जो ये लाल दत है वो मिली, तो उनका ही ज़िक्र यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो जवाब है लाल दत के ज़माने में हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बुज़ुर्ग हजरात गुज़रे हैं। ठीक है, उसके बाद इस सवाल नंबर 3, हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह को दूध पिलाते वक्त लाल दत ने क्या कहा? जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि वो दूध नहीं पी रहे थे, तो उन्होंने उसको कहा कि ऐ नन्हे, जब तुम्हें दुनिया में आते हुए शर्म नहीं हुई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म? वही हमें लिखना है। जवाब में लिखा हमने, हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को दूध पिलाते वक्त लाल दत ने ये कहा। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा क्योंकि जिस चीज़ पे फोकस होता है, जो मेन आंसर होता है, उसी पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए जाते हैं। क्या कहा उन्होंने? ये कहा, ए नन्हे, तुम्हें दुनिया में आने में शर्म नहीं आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म? ये सुनकर उन्होंने यानी हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने पेट भरकर दूध पिया। उसके बाद इस सवाल नंबर 4, लाल दत के वाक़ों में किन बातों की तलकीन की गई है? यानी किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, हमें किस चीज़ की ताकीद की गई है, नसीहत की गई है? लाल दत के वाक़ों में ऊंच नीच, यानी कोई ऊंची ज़ात का है, नीची ज़ात का है, इन सब चीज़ों से वो हमें दूर करना चाहती थी। ठीक है, ऊंच नीच, ज़ात पात के गैर फितरी बंधनों को तोड़ने और आला इंसानी क़दरों को अपनाने की तलकीन की गई है। उसके बाद इस सवाल नंबर 5, लाल दत को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो उनको मुसलमान अलग नाम से पुकारते हैं और हिंदू अलग नाम से पुकारते हैं। मोस्टली वो नोन है इस नाम से, जो है लाल दत। शाबाश। तो लाल दत को मुसलमान लल आरफा और हिंदू लल ऐश्वरी के नामों से पुकारते और याद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया गया है गौर करने की बात। इस सबक में नीम बरहना, नीम होता है आधा, यानी नीम बरहाना होता है जिसमें उसको आधे ही कपड़े मान लो लगा के, अगर उसको कपड़े लगा के भी है वो इस तरीके से फटे हुए हैं, पुराने हैं, कि उसमें बहुत सारा जिस्म जो उसका वो ज़ाहिर होता है, की तरकीब इस्तेमाल हुई है। उर्दू में ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके आगे नीम जोड़ने से उनके मानी बदल जाते हैं। ठीक है, बरहाना होता नंगा, लेकिन यहाँ पे नीम यानी आधा। ठीक है, तो उस चीज़ से नीम जोड़ने से, नीम लफ्ज़ को ऐड करने से किसी दूसरे अल्फाज के साथ, उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तराकीब देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे देखे हैं, ये हमें लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है, तो हम देखेंगे क्या है। पहला है यहाँ पे नीम शब, आधी शब, नस्ब रात। ठीक है, नीम बाज, आधा खुला, जो आधा ही खुला होगा, उड़ी मतलब कुछ दरबर आसीजन के यहाँ से उड़ी आसियाल, एक हाफ खुला होगा वो। ठीक है, नीम उरियान, सॉरी, आध नंगा। ठीक है, उरियान और बरहाना सेम होता है। नीम हकीम, आधा हकीम, आधा हकीम मतलब जो जिसको पूरी तरीके से जो हकीमाना चीज़ें हैं वो आती नहीं होंगी। नीम रोज़, निस्फ दिन, हाफ डे। ठीक है, नीम कश, आधा खींचा, मतलब आधा ही जो आधा ही खुला होगा या आधा ही खींचा हुआ होगा, जो आर पार नहीं जाएगा। मतलब कोई चीज़ हमने किसी चीज़ में लगा दी, ठीक है, एरो को जैसे लगाया कहीं पे, वो पूरे उसके आर पार नहीं हो गया उस चीज़ के। नीम बिस्मिल, आधा ज़बह किया हुआ। ठीक है, जो अभी ज़बा ही कर रहे होंगे, जो आधा ही ज़बा हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह दूसरा वीडियो लेके जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।